साहब साहब हाँ हम घर जा रहे हैं, बहुत लेट हो रहा है, सारा काम कर दिए हैं। ठीक है, जाओ। कल सुबह जल्दी आना, हाँ जाना है मुझे, मीटिंग है मेरी। ठीक है। छोटी चल कर। छोटी? अरे कौन है घर में? अरे साहब हम बताना भूल गए थे, हमारी छोटी बहन गांव से आ गई है ना, उसकी 2 महीने बाद शादी है। वो सुबह हमारे साथ ही आ गई थी, आप सो रहे थे। अच्छा। छोटी हाय दीदी। हाँ दीदी मैं आ गई। तू 10 बार बोले ना, पल्लू सही से रखा कर, कब सीखेगी? दीदी साहब तो नमस्ते कर। साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये ये हमारी छोटी बहन साहब, हम आपको बताया था ना अभी, ये गांव से ही है। इसकी शादी ना 2 महीने बाद, बस उसकी तैयारी में लगे हैं, तो थोड़ी हमारी मदद हो जाएगी। अच्छा चलो। अब हम चले। हाँ जाओ तुम लोग। साहब आपके सिर में दर्द हो रहा है क्या? 3 दिन से मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, रात को सो भी नहीं पा रहा हूँ मैं। जब साथ में एक डिब्बा रखा, उसे दवाई दी तो पड़ी नहीं ना, जब सर की दवाई ढूंढ के ला। अरे कोई फ़ायदा नहीं है, उसके लिए जो दवाई थी वो कल ही ख़त्म हो गई है, कल मैंने खा ली थी। चल हमारे साथ दुकान पे चल, बाजू में दुकान है, चल चल हम लेकर। अरे इसमें मत जाओ, ये एक्सपायरी दे देता है। अगर लानी है तो एक काम करो, वो नुक्कड़ पे नहीं है वर्मा जी की दुकान, उससे ले आओ। नहीं साहब हम वर्मा जी की दुकान पे नहीं जा पाएंगे, वो बहुत दूर है ना, और शाम को हमारा मर्द आ जाता है, वो बहुत किसी करता, तुझे पता तो है ना। हाँ साहब ऐसा मत करिए ना। ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं देख लूँगा अगर नहीं लानी तो। मैं तो कह रहा था चली जाती, 2 मिनट लगते, रिक्शा पकड़ो अपना, जाओ और ले आओ। जीजू को मैं देख लूँगी ना, आप साहब को दवाई ला दो, देखो वो कितनी परेशान है, वो घर में कोई है भी नहीं, उनकी देखभाल के लिए मैं यही रुक जाती हूँ सबका ध्यान रखने के लिए। अरे कोई बात नहीं, तुम लेकर आ जाओ, मैं छोड़ दूंगा अपनी गाड़ी से दवाई खाने के बाद। ये सही है, हम जल्दी से जाकर ना डबल ले आते हैं, इस सामान को गाड़ी में छोड़ देंगे। तू ध्यान रख साहब का। ठीक जल्दी आ दीदी। हाँ सुनो, जी साहब। नाम क्या है तुम्हारा? हमारा नाम साहब, हमारा नाम खुशबू है। खुशबू? बहुत अच्छा नाम है, खुशबू फैलाती रहो। वहाँ क्यों खड़ी हो, आओ यहाँ बैठो। जी साहब आएगा। अरे साहब माफ करिएगा, वो हमारा साड़ी पहनना ना आती ना, इस वजह से। अरे तुम नीचे क्यों बैठ गई, ऊपर बैठने के लिए कहा था मैंने। ना साहब हम ना बैठ रहे ऊपर, दीदी मना करती है कि मालिक लोग के आगे ना जमीन पे बैठा करो। हाँ वही ठीक है हमारे लिए। अरे भाई हर मालिक एक जैसा नहीं होता, तुम ऊपर बैठ सकती हो, मैं और मालिकों जैसा नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, आओ बैठो। नहीं साहब। अरे आओ। पर दीदी को पता चल गया तो साहब। अरे दीदी अभी नहीं आ रही तुम्हारी, आ जाओ बैठ जाओ तो ऊपर, आओ उठो, चलो शाबाश, शर्माओ मत, अपना ही घर समझो इसे, ठीक है? अभी अभी गांव से आई हो, और देखो लगता है कुछ ज़्यादा ही खाने पीने पे ध्यान है तुम्हारा, पहलवान सी होती जा रही हो। जी साहब। शादी कब है, 2 महीने बाद? जी साहब हमारे साथ 2 महीने बाद। मुझे लगता है तुम अपने पति को मार ही डालोगी, इतना वजन जो बढ़ा रखा है। वैसे क्या दे रही हो तुम अपने पति को? मतलब साहब? अरे मतलब दहेज में क्या दे रही हो? नहीं साहब हमने बात कर ली है, उनको कछु नहीं चाहिए और ना ही हम कछु देंगे। हम लोग दहेज के खिलाफ है और वो लोग भी दहेज के खिलाफ है, तो उनको दहेज नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? साहब वो हम ना बीए पढ़े हैं। बीए पढ़े हैं? कहाँ से पढ़े हैं, गांव से ही? नहीं साहब गांव के बाहर एक मतलब शहर पड़ता है, बहुत बड़ा कॉलेज है साहब, वहीं पढ़ते थे हम। अच्छा चलो सही है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। जब तुम शहर में पढ़ी लियो तो बॉयफ्रेंड वगैरह तो रहा होगा तुम्हारा? नहीं साहब कैसी बात कर रहे हैं, हम कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड नहीं बनाए, हम तो पढ़ने जाते थे और पढ़न के घर आ जाते थे सीधा। तो एक काम करते हैं ना, तुम्हारी शादी हो रही है और तुम कह रही हो वो लोग दहेज के खिलाफ हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर मैं ऐसा कहूँ कि क्यों ना तुम्हारे पति को हम 2 व्हीलर दें, मतलब मोटरसाइकिल? नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं चाहिए हमें, और हम ऐसे ठीक है, हमने पहले ही इसीलिए बात कर ली थी। अरे मेरी तरफ से तोहफा समझो। नहीं साहब ऐसी बात मत करिए, हम कोई तोहफा वोफा नहीं लेंगे। चलो ठीक है, तुम इतना बोल रही हो तो नहीं देते कुछ भी, लेकिन एक बात बताओ मुझे, तुम्हें पता है शादी के बाद सुहागरात में क्या होता है? हाँ साहब हमें पता है ना। हाँ तो बताओ फिर। साहब खाने जाते हैं, हाँ। घूमने जाते हैं, हाँ। और पिक्चर देखने जाते हैं। और उसके बाद? बस साहब हमें तो इतना ही पता है, पिक्चर देखने जाते हैं बस। अरे मेरा कहने का मतलब है कि उसके बाद घर आके क्या करते हैं? साहब वो तो हमें नहीं पता।
सब आप ही क्या कर रहे हैं हमारे पैरों पे? अरे वो कुछ चल रहा था, बस वही हटा रहा था। देखो मुझे लग रहा है तुम ना अपनी शादी के बाद पूरा घर बर्बाद कर दोगी। पता है क्यों? क्यों क्योंकि शादी के बाद क्या होता है सुहागरात में, होता तुम्हें पता ही नहीं। मेन चीज़ तुम भूल गई। और तुम्हारा पति तुमको कल को डाइवोर्स दे देगा, तुम्हारी दीदी के तो सारे लगे लगाए पैसे चले जाएंगे। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। 5 मिनट के लिए तुम मान लो कि मैं तुम्हारा पति हूँ। पर साहब हमारी तो शादी ना अरे शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, तुम्हारा पति नहीं बन सकते का? 5 मिनट के लिए मान लो कि मैं तुम्हारा पति हूँ, ठीक है? जी। आंखें बंद करो। अब बस जैसे ऐसा मैं करूँगा ना, तुम्हें उस चीज़ को महसूस करना है, ठीक है? चलो 3, 2, 1 स्टार्ट। महसूस हो रहा है? महसूस हो रहा है? सब अगर ये बदतमीजी क्यों करे वैसे सब छोड़िए आप। इसको अपनी बहन को ना समझा लो तुम, जो हरकतें कर रही है ये करेक्टरलेस कहीं की। एक काम करो, इसको ना गांव वापस भेज दो। तुम्हें पता भी है क्या हुआ यहाँ पे? मैं यहाँ बैठा हुआ, तुम चली गई, पीछे से मुझे कहती है साहब मैं यहाँ आके बैठ जाऊँ। मैंने कहा ठीक है बैठ जाओ, कोई बात नहीं, शायद कुछ बात करनी होगी। औकात तो देखो इसकी, यहाँ बैठने के बजाय यहाँ ऊपर बैठ रही है मेरे बगल में, और मुझे कहती है साहब मेरी दीदी ना 4 घरों में काम करती है और उससे घर नहीं चलता, और शादी है, खर्चा हो जाता है। तो आप एक काम करो, आप मेरे को 1.5 लाख रुपए उधार दे दो। और जब मैंने मना कर दिया ना देने से, फिर पता है क्या करती है ये? अपनी असली हरकत दिखाती है ऐसे करके कि साहब आप जो चाहो मेरे साथ कर लो, बस दीदी को मत बताना। बस करो साहब। सुन तो लो, क्योंकि मेरी दीदी जो है चुप रहिए आप। हमने ऐसा कुछ किया भी नहीं है और आप हम पे नाम लगाए जा रहे हैं। और हमने कौन सा आपके ऊपर हाथ डाला, बल्कि आपने हमारी इज्जत पे हाथ डाला। बस करो साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे तुझे यहाँ लाना नहीं चाहिए था, तुझे गांव में ही रखना चाहिए था, क्योंकि इन जैसे दरिंदे जो हैं शहरों में, अरे साहब आपको शर्म आनी चाहिए। एक तो आप गंदा काम करते हो, ऊपर से इल्जाम भी हमारी बहन पे लगा रहे हो। अरे हमने अपनी आंखों से खुद देखा है, वो चिल्ला रही थी और आप उसके ऊपर थे, और ऊपर से बोल रहे हो कि वो आपको ऐसा करने पे मजबूर कर रही थी। हमने उसको ये संस्कार नहीं दिए, बचपन से जानते हैं अपनी बहन को। बस हो गया ना तुम्हारा, बोल लिया, दे लिया अपना बहन का साथ, अब तुम लोग करोगे यही। तो क्या है ना, गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, जहाँ अमीर लोग देखे नहीं उनके पैसे के पीछे भागते हैं। तभी तो ये मेरे पास पहले पैसा मांगना ही, मैंने मना कर दिया तो इन्हें खोल के दिखा दिया। और अब जब तुम्हें पता चल गया कि इसलिए तब भी मैंने इसको पैसे नहीं दिए, अब तुम आ गई ऊपर से, ले लो कर लो अपना फैमिली ड्रामा, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं साहब, हम तो आपको वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, हम तो बहुत छोटे लोग हैं साहब, और हमने तो वैसे भी आपके घर का नमक खाया है, हम तो आपको गलत भी नहीं बोल सकते। लेकिन हमारी बहन की ना इज्जत इतनी सस्ती भी नहीं है कि आप उसको अपने पैर के नीचे रौंद दो। इसका बदला मैं आपसे लेके रहूंगी, यहाँ नहीं तो थाने में। थाने जाऊंगी आपकी रिपोर्ट लिखाने, और मेरी बहन गवाही देगी आपके खिलाफ, और वही जवाब देना आप। चल छोटी। हाँ जाओ जाओ, शौक से जाओ, और देख लेना कुछ रह ना जाए कंप्लेंट में, अच्छे से लिखवाना, कहीं कुछ भूल जाओ लिखवाना। जाओ जाओ जल्दी लिखवाओ, फिर मैं भी देखूंगा क्या होता है। कर। ये होता है पैसों का घमंड, जिसे आपको डर भी नहीं है कि आपने गलती क्या की है, और आपको पछतावा तक नहीं है। अरे आपको तो इतना पछतावा होना चाहिए था कि आप हमको बोलते कि सल्ला हमको माफ कर दे, हमसे गलती हो गई, पर नहीं, आप तो घमंड दिखा रहे हो कि जा तू क्या कर लेगी। अब हम आपको बताते एक औरत और एक बहन क्या कर सकती है। ये चाहिए ना आपको, इज्जत चाहिए ना आपको औरतों की, क्योंकि आप तो पैसे वाले हो, सबकी इज्जत अपने पैरों के नीचे रखते हो ना। हम गरीबों की तो इज्जत है ही कहाँ। साहब आप अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं ना, यहाँ लड़कियों को बैठा कर उनकी इज्जत पे हाथ डालते हैं ना। अब आप देखना कि कैसे कैसे केस लगवाऊंगी मैं आपके ऊपर, और फिर देखिए आप कैसे आप बहुत थाने में पड़े होंगे। और इसका साथ दूंगी मैं, क्योंकि आपने इसकी इज्जत पे हाथ डाला, और बोलूंगी झूठ मैं, वो भी अपनी बहन के लिए, कि आपने हम दोनों की इज्जत पे हाथ डाला। बच सको तो बच जाना। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, पैसे वैसे लेके बात रफा दफा कर ले, यहीं पे क्यों थाने जा रही है? जो 1.5 लाख रुपए मुझसे मांग रही थी मैं दे देता हूँ ना। साहब ये लोग बचा के रखो, आपकी पहुंच तो ऊपर तक है ना, हम भी देख लेंगे। यार शिट, अगर इसने कंप्लेंट लिखवा दी तो मैं तो लंबा अंदर चला जाऊंगा। इससे पहले कोई कांड हो जाए, अपने वकील से बात कर लेता हूँ और सब बता देता हूँ उसे पहले ही, ताकि वो आगे बात संभाल ले।
फ़ोन कहाँ है मेरा? शायद अंदर है।